नमस्कार, मैं नंदिनी और आप देख रहे हैं सीकेपी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। ईद उल अजहा को लेकर चक्रधरपुर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और अफवाहों पर ध्यान न दे, सूचना मिलने पर पुलिस को दे जानकारी। एसडीओ चक्रधरपुर, कुर्बानी का पर्व है, इसे शांतिपूर्ण बनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाहों को व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर न डालें। उक्त बातें पोड़ाहाट एसडीओ ललन कुमार ने कही। वे गुरुवार शाम बकरीद पर्व को लेकर चक्रधरपुर थाना में आयोजित शांति समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाती है तो उन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी, इसलिए लोग इससे दूर रहे। अगर किसी प्रकार की अफवाह या पशु तस्करी की सूचना मिलती है तो इसकी सूचना प्रशासन को दे। उन्होंने कहा कि खुले में पशु की बलि देने पर पूरी तरह पाबंदी है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मौके पर चक्रधरपुर थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में खासकर मंझारी, जगन्नाथपुर और चक्रधरपुर में जिला प्रशासन की नजर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पशु तस्करी और बूचड़ खाना पर विशेष ध्यान दिए है, इसलिए ऐसा कोई भी काम न करे जिससे प्रशासन को कार्यवाही करनी पड़े। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि चक्रधरपुर के सभी मस्जिदों का टाइमिंग प्रशासन को उपलब्ध कराए ताकि प्रशासन अपने हिस्से का काम कर सके। मौके पर उपस्थित लोगों ने विभिन्न समस्याओं को प्रशासन को अवगत कराया। इस पर नगर परिषद कार्यपालक पद अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि सभी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। मौके पर चक्रधरपुर प्रखंड विकास पद अधिकारी संजय कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी बाल किशोर महतो सहित थाना के पद अधिकारी उपस्थित थे। बेटी ने ही कराई हत्या। 3 साल से बन रही थी योजना। पिता ने जिस हीरे की अंगूठी बेटी को खरीद कर दी थी, बेटी ने उस अंगूठी को हत्यारों को दिया था एडवांस में। सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर में पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साले कन्हैया सिंह की हत्या उनकी सगी बेटी अपर्णा सिंह ने ही करवाई थी। शुक्रवार को एसपी आनंद प्रकाश ने इसका खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि बेटी ने प्रेम प्रसंग को लेकर ही प्रेमी और उनके साथियों के साथ मिलकर कन्हैया सिंह की हत्या करवा दी। इसकी साजिश 3 साल से चल रही थी। इसके पूर्व 20 जून को भी पटना में कन्हैया सिंह की हत्या का प्रयास किया गया था, पर किसी कारणवश हत्यारे अपनी मंशा में सफल नहीं हो सके। इसके बाद 29 जून को राजवीर सिंह ने अपने साथी निखिल गुप्ता ने सरायकेला कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नाबालिग बेटे सोनू दिग्गी और रवि सरदार के साथ मिलकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि छोटू दिग्गी ने 8,500 रुपए में निखिल को कट्टा दिलाया था और जब कन्हैया सिंह अपने घर जाने के लिए आदित्यपुर सरिता टॉकीज मोड़ के पास पहुंचे थे तो बेटी अपर्णा ने उनको आखिरी बार फोन किया था। फोन करने के बाद पिता ने अपनी बेटी को बताया कि वह सरिता टॉकीज पार कर रहे हैं। इसकी सूचना व्हाट्सएप मैसेज से अपर्णा ने राजवीर को दी थी, जिसके बाद राजवीर ने हत्यारों को जानकारी दी, जिसके बाद छत पर बैठे हत्यारों ने गोली चला दी। गोली निखिल गुप्ता ने चलाई थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। निखिल गुप्ता किसी और रास्ते से भागा, जबकि रवि सरदार और छोटू दिग्गी अलग रास्ते से भागे। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्मरणालय परिसर से जिला दंड अधिकारी सह जिला उपायुक्त श्री अनन्या मित्तल के द्वारा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बुका उराव, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधर मोहन सामड़ की मौजूदगी में भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन के द्वारा प्रदान मोबाइल मेडिकल वैन तथा स्वयं सेवा संस्था सेव द चिल्ड्रंस द्वारा प्रदान एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र वासियों को समर्पित किया गया। उक्त की आलोक में जिला उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि स्वयं सेवा संस्था द्वारा प्रदान आधुनिक एम्बुलेंस के सदर अस्पताल चाईबासा में उपलब्ध रहने से लोगों को बेसिक फैसिलिटी के साथ अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध मोबाइल मेडिकल यूनिट मनोहरपुर क्षेत्र में कार्य करेगी तथा इस वैन में डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद होगी तथा जांच आदि की सुविधा उक्त वाहन में ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उक्त चलन मेडिकल वाहन के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने में काफी सहायक होगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री विजय कुमार सिंह सहित SBI फाउंडेशन तथा स्वयं सेवा संस्था सेव द चिल्ड्रन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
एक बार फिर सारिक ने पूरे जमशेदपुर का नाम किया रोशन। एनसीआरबी हैकथॉन में शहर के सारिक रजा को पूरे देश में मिला है तीसरा स्थान। जमशेदपुर के सारिक रजा को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2022 में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें देश भर से चयनित 25 हैकरों ने भाग लिया था। सारिक रजा कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग खोजने में कामयाब हुए थे, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 12 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। चक्रधरपुर और कोल्हान की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल CKP लाइव पर बने रहें। धन्यवाद।